你的独家宠爱，我不知道你不装，你是不是还觉得自己很帅啊？你还想亲我？ कहानी की शुरुआत में हम एक मासूम सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन शू है। इस बेचारी को तो दूसरी गर्ल्स खामखा बुली कर रही हैं। मामला खराब होता जा रहा है। गर्ल्स उसे मारने लगती हैं। तभी एंट्री होती है एक हैंडसम प्रिंस की जिसका नाम यू चैन है। वो कहने लगता है कि बस करो, बहुत हो गया। मेरी प्यारी रैबिट को बुली करने की हिम्मत किसने की? यू चैन अपना हाथ शू लिन की तरफ बढ़ाता है और कहने लगता है कि तुम बोलो तो मैं इन सब को बिजनेस स्कूल से बाहर निकाल फेंकूं। वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इन्हें छोड़ दो। वो कहता है कि अरे मेरी प्यारी प्रिंसेस, तुम तो बड़ी दयालु हो, मेरा दिल तुम पे आ गया है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? रोमांटिक सीन हुआ खत्म। अरे नहीं, ये तो ड्रामा चल रहा था। प्रोड्यूसर शू लिन को ये सीन कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कहती है कि ये ड्रामा तो बकवास है, इसका हीरो उससे भी ज्यादा बुरा है। मैं इस प्रोजेक्ट को हरगिज अप्रूव नहीं करूंगी, भाड़ में जाए ये ड्रामा। वो गुस्सा हो के प्रोजेक्ट फाइल को फेंक देती है। तभी प्रोजेक्टर पे पानी गिरने की वजह से शू लिन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो ट्रैवल करके सीधा पहुंचती है उसी ड्रामे के अंदर जिसे उसने अभी अभी बेकार बोला था। शू लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहने लगती है कि मैं इसी शो को तो रिव्यू कर रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे पहुंची? बुली गर्ल्स उसे मारने लगती हैं, पर ये ड्रामे वाली लिन शू नहीं बल्कि दबंग फीमेल बॉस है जो किसी से नहीं डरती। तभी फिर से मिस्टर मजनू की एंट्री होती है। फिर से वही घिसे पिटे रोमांटिक डायलॉग्स और उसका रोमांटिक अंदाज। शू लिन उससे पूछती है कि तुम यूहान हो ना? वो कहता है कि नहीं, मैं यू चैन हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो? वो कहती है कि चल हट, दफा मर, मैं जिससे नफरत करती हूँ वो अब मेरे ख्वाबों में आने लगा है, तुम मुझसे दूर रहो। यू चैन कहता है कि मैडम, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो उसके पीछे जाता है और कहने लगता है कि बनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? गुस्से में तो तुम काफी क्यूट लगती हो। शू लिन सोचती है कि ये रोमांटिक लाइन किस गधे ने लिखे हैं, इससे तो शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए। बहुत देखे तेरे जैसे बंदर की शक्ल, तुम खुद को बड़ा हैंडसम समझते हो। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तू नहीं बचेगा। उठ साले उठ। लिन शू उसके पिछवाड़े पे एक मजेदार किक मार के कहती है कि जा अब जहन्नुम में, अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, इसे धोके बड़ा मजा आया, अब मुझे चलना चाहिए। लिन शू एक्साइटेड होके अपना सर गलती से दीवार पे पटक देती है, जिसके बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। प्रोड्यूसर साहिबा, आपका ड्रामे में खुशामदीद। लिन शू की जगह अब तुम इस ड्रामे की हीरोइन हो और हीरो है यू चैन। अब इसकी ही कमी थी, जिससे मैं नफरत करती थी, अब वो मेरे गले पड़ गया। मिस्टर इंडिया, ये तो बताओ कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तभी उसके लेफ्ट हैंड में हर टैटू या फिर इम्प्रिंट बन जाता है। जब तक ये इम्प्रिंट डिसअपीयर नहीं होता तब तक शू लिन यहीं पे रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यू चैन शू लिन के पीछे ही पड़ गया है। वो उससे कहती है कि तुम्हें देख के मेरा खून जल जाता है, जाते हो या फिर से धुलाई करूं? वो कहता है कि प्रिंसेस, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कहो तो चांद तारे तोड़ के तुम्हारे कदमों में रख दूँ। वो कहती है कि अबे लुच्चे, आगे देख वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरी ये बकवास मुझे पसंद नहीं आ रही। वो कहता है कि मुझे भला कौन ठुकरा सकता है, चलो मेरे साथ। शू लिन सोचती है कि जाना होगा, वैसे भी मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। लू चैन उसे अपने आलीशान घर में ले जाता है। उसके फादर और ग्रैंडपा शू लिन को एक जंगली लड़की समझ बैठते हैं। लू चैन उन्हें बताता है कि ये मेरी को-वर्कर है। यहाँ पे हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम शाओशी है। ये तो लू चैन पे फिदा है। शू लिन को तो भूख लगी है, फिर क्या, वो खाने पे टूट पड़ती है। शाओशी उसे कहती है कि छी, इसे तो मैनर्स का भी नहीं पता। वो कहती है कि सही कहा, जो भी समझो मैं ऐसे ही खाऊंगी। बाद में शाओशी उसे कहती है कि
लू चैन मेरा फियांसे है, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। वो कहती है कि मुझे उस चूजे में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो मजनू तुम्हें ही मुबारक हो। वो कहती है कि झूठ, मैं तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ, तुम उसे फंसाना चाहती हो, मैं हरगिज ऐसा होने नहीं दूंगी। शाओशी शूलिन को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, पर हमारी बिग बॉस उससे कहती है कि तुझे मेरी बात समझ नहीं आई, शूलिन ने इसका हुलिया बिगाड़ दिया। जब वो जा रही होती है तो तभी हैंडसम हुआंगझो की नज़र इस पे पड़ती है, और ये रोमियो साला इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड भी है। शूलिन परेशान है क्योंकि उसे अपने दुनिया में वापस जो जाना है, पर ये तभी मुमकिन होगा जब उसके हाथ से ये दिल लगी वाला टैटू मिटेगा। आ गया फिर से। शूलिन सोचती है कि इसे सबक सिखाना होगा, इसकी आशिकगिरी का मैं कच्चा उमर बनाकर ही दम लूंगी। वो कहती है कि प्रिंस जरा पास तो आओ। लू चैन शाहरुख खान वाला पोज देते हुए उसके पास जाता है। वो कहती है कि छिछोरे, तुझे मरने का शौक है ना, तुझसे कहा था कि अपनी शक्ल मत दिखाना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। उसकी खूब पिटाई करने के बाद शूलिन वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। ओह नो, शूलिन को किसी ने किडनैप कर लिया। इसके पीछे तो शाओशी है जो इसे लिपस्टिक लगा के इसका हुलिया बिगाड़ के इससे रिवेंज लेना चाहती है। शूलिन कहती है कि जो करना है जल्दी करो, मुझे जाना भी है। अकल की अंधी, तुझे 10 बार बोल चुकी हूँ कि मैं उस बंदर को लाइक नहीं करती। वो कहती है कि झूठ, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, आज से हम राइवल्स हैं, रुक ज़रा मैं अभी आती हूँ। शूलिन कहती है कि हाँ आजा, मैं कहीं नहीं भाग रही। शाओशी का ब्रदर रोमियो झू से कहता है कि उस मासूम लड़की को बुली क्यों कर रही हो, वो तो मेरी होने वाली दुल्हन है। वो कहती है कि फिर ठीक है, तुम ही उस चुड़ैल को संभालो, मेरा रास्ता तो साफ हो गया, अब मैं चलती हूँ। हुआंगझो शूलिन को आज़ाद करता है, वो उसे थैंक्स बोलती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज मुलाकात भी हो गई, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरा गरीब खाना तुम्हारे लिए हाजिर है। वो आलीशान तो नहीं है पर तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा, तुम वहाँ पे सुकून से रह पाओगी। वो कहती है कि ओह तुम तो ग्रेट हो, वक्त आने पे मैं तुम्हें इसका रेंट ज़रूर दूंगी, अब मैं चलती हूँ। वो कहता है कि रुको प्यारी, तुम्हें पता भी है कि कहाँ जाना है? वो कहती है कि हाँ ये तो पूछना ही भूल गई। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यू चैन तो बड़ा ही दुखी है क्योंकि शूलिन उसे लिफ्ट जो नहीं करा रही। आइडिया, शूलिन स्टोलन हर्ट की तलाश में है तो मुझे वो ढूंढना चाहिए, इससे वो जरूर इम्प्रेस होगी। फिर क्या, वो सारे शहर में बैनर्स लगवा देता है। ये बात हुआंगशु को भी पता चल जाती है। दोनों में से कौन पहले वो ढूंढेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ओ मेरी प्यारी बनी, तुम इस चीप से रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? ठीक है, मैं भी बैठ जाता हूँ। वो कहती है कि तुमसे कहा था कि मेरे मुंह मत लगो, तुम्हें देख के अब मेरा खाना भी हजम नहीं हो रहा। तभी एक बंदा यू चैन को बताता है कि सर जी पक्की खबर है कि कल 3 बजे स्टोलन हर्ट अपीयर होगा। ये बात शूलिन भी सुन लेती है। वो पूछती है कि कहाँ मिलेगा ये? वो कहता है कि बनी फिक्र मत करो, पहले खाना एंजॉय करो। वो कहती है कि पैसों से सारे प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होते हैं, जल्दी बताओ, ये मेरे लिए ज़रूरी है। वो कहता है कि बनी कल मैं तुम्हें वो भेज दूंगा। वो कहती है कि तेरी बकवास सुन के मुझे उल्टी आ रही है, इससे पहले कि मेरा पेट खराब हो मैं चलती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि यू चैन और हुआंगशु दोनों ही स्टोलन हर्ट के लिए बोली लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मैनेजर फैंग शूलिन के पास आके उससे कहता है कि बेटी जल्दी चलो वरना वो बर्बाद हो जाएगा, ठग लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो तुम्हारे लिए ये सब कर रहा है, प्लीज़ जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। दूसरी तरफ अजनू मजनू दोनों ही लगे पड़े हैं। यू चैन अपने सारे एसेट्स देने को तैयार हो जाता है। हुआंगशु से कहता है कि
मुबारक हो, तुम जीते, मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ, अब मैं चलता हूँ। इससे पहले कि यू चैन बर्बाद होता, शूलिन वहाँ पे आती है और बोतल लेके सीधा उसके सर पे फोड़ देती है और ठग लोगों से कहती है कि तुम सब जेल जाना चाहते हो ना। ये बात सुन के वो भाग निकलते हैं। शूलिन यू चैन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि मार के अब पूछ रही हो कि मैं ठीक हूँ। इट्स ओके बनी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये बात सुन के शूलिन सोचती है कि बेवकूफ, स्टोलन हार्ट मुझे मेरी दुनिया में वापस ले जाएगा, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। मैनेजर फैंग, तुम इस बारे में कुछ जानते हो? वो दुख भरी कहानी सुनाता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टोलन ट्रू लव को कहते हैं। शूलिन इस बात पे बिलीव नहीं करती और कहती है कि ओके, अब मुझे जाना होगा। मैनेजर फैंग यू चैन से कहते हैं कि शूलिन इस घर में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। आपकी फैमिली का एक और ओल्ड हाउस खाली पड़ा है, वो वहाँ पे सुकून से रह पाएगी। तुम भी उसके साथ रहो और स्टोलन हार्ट को तलाश करो। पर अफसोस वो एक बार फिर से नाकाम होता है। शूलिन उसके साथ जाने को तैयार नहीं है, पर यू चैन भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो फिर से उसके पास आ पहुंचता है और कहता है कि बनी, मेरे साथ चलो, मुझे स्टोलन हार्ट के बारे में कुछ पता चला है। शूलिन कार में बैठ जाती है। यू चैन उसे अपने ओल्ड हाउस ले जाता है और उससे कहता है कि बनी, तुम यहाँ पे टेंशन फ्री होके अपना काम करो। नेक्स्ट मॉर्निंग यू चैन जल्दी उठ के शूलिन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है। शूलिन उससे कहती है कि हाँ बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? तभी कुछ वर्कर्स घर में घुस आते हैं और वो यू चैन से कहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर पैक करके निकल जाओ, तुम्हारे डैड ने ये हाउस सेल कर दिया है। ये बात जान के वो फौरन अपने डैड के पास जाके उनसे इस बारे में पूछता है। वो कहते हैं कि अच्छे पैसे मिल रहे थे तो मैंने हाउस सेल कर दिया। उसके बाद यू चैन लूशिन को अपने घर ले आता है। उसे देख के शाओशी जेलस हो जाती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। पर यू चैन उससे कहता है कि मैडम, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? वो कहती है कि डार्लिंग, हम तो जल्दी ही शादी करने वाले हैं ना। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो ओल्ड हाउस दरअसल हुआंगशू ने बाय किया है। वो यू चैन को लूशिन से दूर रखना चाहता है। इसके खोपड़ी में क्या चल रहा है ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। यू चैन शाओशी से कहता है कि अगर तुम इस हाउस को बाय भी कर लो तो तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मेरा फेवरेट तो ये बनी है। वो कहती है कि चल हट, दफा मर। नेक्स्ट मॉर्निंग यू चैन शूलिन को बताता है कि स्टोलन हार्ट हमारे ओल्ड हाउस में कहीं छुपा हुआ है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, सही वक्त आने पे वो हमें दिख जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शूलिन और यू चैन एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। शूलिन अब यू चैन को लाइक करने लगी है। दोनों की लव स्टोरी आगे तो बढ़ रही है, पर हैप्पी एंडिंग होगी या सैड, ये अभी देखना बाकी है। यू चैन उससे कहता है कि मेरी सारी विशेस तुम्हारे लिए हैं, तुम खुश रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। देखना ये होगा कि क्या शूलिन यहीं पे रहेगी या फिर वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। शाओशी तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो तो शूलिन को यहाँ से भगाना चाहती है, लेकिन हर बार वो नाकाम होती है क्योंकि यू चैन अपने बनी को प्रोटेक्ट जो कर रहा है, इसी वजह से वो इंजर्ड भी होता है। शूलिन उससे कहती है कि बेवकूफ, तुम्हें पता भी था कि रूम के अंदर हनी बीज है, फिर तुम क्यों अंदर गए? मैं तो परेशान हो गई थी। शुक्र है कि तुम ठीक हो। थैंक यू जो तुमने मुझे सेव किया। वो कहता है कि ओ बनी, तुम्हारी प्यारी बातें सुन के मेरे सारे दर्द खत्म से हो गए हैं। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। शाओशी शूलिन को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसको तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर इसका भाई भला कहाँ सुधरने वाला है। भाई बहन के बीच तनाव बढ़ गया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। पर दूसरी तरफ यू चैन तो काफ़ी खुश है। शूलिन उससे कहती है कि अगर मैं अचानक से गायब हो जाऊं तो फिर तुम क्या करोगे? वो कहता है कि
मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। वो कहती है कि इडियट मजनू, चल सो जा, मैं चलती हूँ। बाद में शोलिन सोचती है कि मुझे पता है कि स्टोलन हार्ट क्या है, मेरी और उसकी दुनिया अलग है। मेरे जाने के बाद वो कैसा फील करेगा। मैं नहीं चाहती कि वो दुखी हो। मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो यू चैन से ज़्यादा फ्री नहीं होती और ना ही उससे बात करती है। शोलिन को दुख तो हो रहा है पर उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। उसे यू चैन का दिल तोड़ना होगा। एक दिन वो हुआंगशु से कहती है कि मुझे यू चैन में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो स्टूपिड सा लड़का है। मुझे तो बस पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी, तभी उसके करीब हुई। ये सब बातें यू चैन सुन लेता है और वो बहुत दुखी होता है। ग्रैंड माँ शूलिन को अपने पोते की जिंदगी से दूर रखना चाहती है। हुआंगशु भी तो यही चाहता है। फिर क्या दादी अम्मा शूलिन के पास पहुँचती है। वो उससे कहती है कि यू चैन को छोड़ दो, बदले में ये सारे पैसे लेके कहीं दूर चली जाओ। वो कहती है कि आप गलत समझ रही हैं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी वहीं पे यू चैन भी आ जाता है और शोलिन से कहता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारी दादी मुझे ढेर सारे पैसे दे रही है, मैं ये ऑफर कैसे रिफ्यूज कर सकती हूँ, मुझे रिच बनना है। यू चैन कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, जरूर मेरी दादी ने तुम्हें फोर्स किया होगा। वो कहती है कि नहीं, तुमने मुझे मिसरीड किया है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, अब मुझे जाना होगा। वो दुखी दिल के साथ यू चैन की तरफ देखती है जो कि पहले से काफी उदास है। शोलिन वहां से चली आती है। दादी यू चैन से कहती है कि देखो वो लड़की कितनी लालची है, पैसे लेके भाग गई, तुम इससे शादी करना चाहते थे। वो कहता है कि दादी आपने उसे मजबूर किया होगा, आपको गलत फहमी हुई है। उसी रात दोनों भाई बहन जश्न मनाते हैं, पर यहाँ हम ये बताते चलें कि ये सब हुआंगशु ने किया है। उसकी बहन तो अच्छी लड़की है, लेकिन उसका भाई उसे इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसका प्लान कामयाब हो। दूसरी तरफ यू चैन बेचैन सा हो गया है। शोलिन की बातों ने उसे तोड़ के रख दिया है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर शोलिन ऐसा क्यों कर रही है। यादें यादें यादें, हाय ये पुरानी यादें बड़ी तकलीफ दे होती हैं। यू चैन से ज़्यादा दुखी तो शोलिन है। दोनों पास हो के भी एक दूसरे से दूर है। जब दिल टूटता है तो बहुत दुख होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शोलिन मैनेजर फैंग से पूछती है कि यू चैन नजर नहीं आ रहा, आपने उसे देखा है? वो कहता है कि वो काफी दुखी लग रहा था। आज सुबह ही उसने एयरप्लेन का टिकट बुक कराया था, वो अब्रॉड जा रहा है। वो पूछती है कि आपको पता है कि वो कब वापस आएगा? वो कहता है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। शोलिन अब तो तुम जान चुकी हो कि स्टोलन हार्ट क्या चीज है। मैंने तुम्हें जो कहानी बताई थी तुम वैसा ही फील कर रही हो ना? वो कहती है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, इससे उसका दर्द कम हो जाएगा। कुछ देर बाद टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि आज सुबह जनेवा जाने वाली फ्लाइट को रनवे पे हादसा पेश आया है। काफी लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं। ये न्यूज सुन के शोलिन घबरा जाती है। वो जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचना चाहती है। अगर यू चैन को कुछ हुआ तो वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। ओह नो, आगे तो रास्ता बंद पड़ा है। शोलिन कार से उतर के भागती है। बिल आखिर वो यू चैन को देख लेती है। फिर क्या, वो जाके उससे गले मिलती है और कहती है कि मैं सांस तक नहीं ले पा रही थी, तुम ठीक तो हो ना? दोनों तो मिल गए, पर आगे इनकी लव स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। शोलिन यू चैन को सब कुछ बताती है और उससे कहती है कि स्टोलन हार्ट ट्रू लव को कहते हैं। अब मेरे वापस जाने का टाइम हो चुका है। वो कहता है कि अच्छी बात यह है कि हम अभी साथ हैं, तो बिना किसी टेंशन के इन बेहतरीन लम्हों को एंजॉय करें। फाइनली वो दर्द भरा पल आ ही गया। शोलिन यू चैन से कहती है कि अपना ख्याल रखना, हंसते मुस्कुराते रहना, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। गुड बाय।
शूलिन गायब होके अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाती है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि मुझे इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड देखना है। जब वो ड्रामे का लास्ट एपिसोड देख लेती है तो बहुत रोने लगती है। उसे यूचेन की याद आ रही है जो कि गम में डूबा हुआ है। तभी आवाज़ आती है कि बनी, मैं आ गया। यूचेन को देख के शूलिन बिलीव नहीं कर पा रही और कहती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये कोई सपना नहीं बल्कि स्टोलन हार्ट की ताकत है जिसने इन दोनों को मिलाया है। दोनों का प्यार सच्चा था, हैप्पी एंडिंग तो होगी ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।